लोगों से विनती करेगा, जो पार्टी के लोगों को जा रहे हैं बाहर बैठने की बोल, मैं सभी लोगों को विनती करेगा 1 मिनट सब खड़े रह के ये संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हृदय सम्राट स्वर्गीय चांद्रे साहब को स्मरण करेगा। प्रोफेसर यशवंत राय, ये सभी निर्णयों के बाद उनका साथ हम लोग सभी जो भी बुजुर्ग और सीनियर लोग इधर बैठा है, हमारा ठाक साहब रहेगा, हमारा गोविंद भाई परमार रहेगा, हमारा सोहन सिंह जी रहेगा, जितने भी हमारे साथी लोग इधर बैठा है, ये सभी लोग उनका नेतृत्व में काम किया है। अगली बार ये सफाई मजदूर कांग्रेस एक ताकतवान एक अगर समाज को अगर सफाई मजदूर कांग्रेस का सोच रहे उनको ऊपर जब समय समय पे अन्याय को दूर करने के लिए संगठन आज तक कार्य करते रहे। चांद्रे साहब और बूटा सिंह जी और यशवंत राय जी का प्रचार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चरण सिंह दास साहब को आगे लाएंगे। साथ साथ में हमारा गोविंद भाई परमार भी थे, सोहन सिंह भी थे, हम सभी थे। दिल्ली में कुछ लोगों का कारण संगठन का अंदर एक 2 गुट बनने का कारण हो गए। हमारा ठाक साहब उनका नेतृत्व में देश का अंदर आज 20 राज्यों का अंदर कार्य करने का प्रयास किए। 50 लोगों का 52 लोगों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन, सर्वप्रथम जो बैठक हो गए भोपाल का अंदर, उसमें हमारा सोहन सिंह साहब भी है, परमार जी भी है, सब लोग थे। उसके बाद जब संगठन का जो गठ होने का बाद परमार जी अपने नेतृत्व में देश का अंदर अनेक जगह अनेक राज्यों में उनका संगठन बनाने का अभी भारतीय के नाम से ही उन्होंने वो अपना कार्य चालू रखा। इस कारण 2 गठ होने का कारण समाज में भी देश में भी देश का सभी सफाई कर्मचारियों में भी अनेक दिक्कत निर्माण हो रहे थे। कुछ लोग ये नेता का वापस में लड़ाने का कोशिश बहुत सारे किए, फिर भी राम और लक्ष्मण उसी तरह गोविंद भाई और हमारे ठाक साहब, ये दोनों लोग एक दूसरे का प्रति कभी आवश्यक आप लोग सभी को मानते, कभी एक दूसरे का मुंह से एक दूसरे का प्रति कभी आवश्यक नहीं होता। कुछ नीचे लोगों ने प्रचार किया रहेगा, परंतु उनका दिल में वो भावना, मैंने बहुत सालों के बाद जब मुंबई में उनका मुलाकात दोनों को हो गया तो उस वक्त मैं देखा है ये दोनों का भाईचारा का प्रेम ये दोनों में क्या है। उसके बाद हमारे एक साथी कैफम भर के ये संगठन को हर फुट पड़ने का कोशिश उन्होंने किया है। हमारे चांद्रे साहब का नाम का दुरुपयोग उसका अंदर कर रहा है, लोगों को देश का अंदर फुट पड़ने का कोशिश उन्होंने किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा करने का कोशिश किया। मुझे यह बताइए, आज हिंदुस्तान का अंदर ठाक साहब का नेतृत्व में अभी तो जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आपको सबको इंट्रोडक्शन बाद में आप देखेंगे। अभी जयसिंह गच्छो महाराष्ट्र से है, हमारा अन्ना चांद्रे महाराष्ट्र से है, हमारा बीबी बातपुड़ा है, अनूप करारा है, हमारा राजेश वाल्मीकि आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना से है, कुमार साहब बैठा है वो तमिलनाडु से है, अप्पारो बैठा आंध्रा से है, ये सारे लोग बैठा है। हमारा रामकृष्ण सोदा जी बैठा है। बोल रहे हमें वही कर रहे, मैं सबका करेंगे। अपना ताकत बताने का काम किया, अपन संगठन मजबूत करने का कार्य किए और जयप्रकाश चांदनी का ओर से हमारे चांद्र परिवार को बदनाम करने का
और चांगड़ साहब ने इतना मेहनत से जो संगठन खड़ा किए, वो संगठन को खत्म करने का एक बूथ उनके शरीर के अंदर चढ़ाने उन्होंने कोशिश किया। हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया। हमारा उस कारण से दोनों ने एक जगह पे आए। उनका हिंदुस्तान में अंदर जितना भी लोग है वो सारे मंजिल पे आ गए। मैं वो जयप्रकाश जी को धन्यवाद कहता हूँ। तुम्हारा ये पढ़ के वजह से तो कम से कम हम लोग सब एक हो गए। पर साथियों, ये करते को बहुत सारे हमारे लोग अभी मैं इधर से शुरू करता। डॉक्टर साहब का गट के लोगों को दिक्कतें हो गई, थोड़ा संशय अपना दिल में निर्माण हो गए और हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता में भी चिंता दस्ती है। और उसी तरह परमार साहब का नेतृत्व में वो चल रहा है। उनका भी जो लोग हैं, अरे ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होगा, वो उसी तरह उधर भी ऐसे विचार हो गए। इसका बीच में कुछ लोग समाज में भी है उंगली डालना वाला। अभी वो परमार जी ने मेरे को बोला था, उंगली डालने वाला क्या देख रहे थे, जैसे गोविंद परमार का दरवाजा में भी जाकर उधर गप्पा मारा, चाय पिया, उधर से उड़ के इधर आ गया। इधर आकर समाज का बड़ा ज्यादा बोलने वाला, इधर आके इधर चाय पिया, इधर भी 2 घंटा दिमाग आया, उधर भी 2 घंटा दिमाग आया। और निकलते निकलते क्या बोल रहे हैं, अरे ये दोनों एक साथ बैठ नहीं सकता। आज बैठेगा कि नहीं, चालत करके गया। ऐसे नेता भी हमारा पुणे का अंदर आए। ये हमको लोग चाहते हैं दोनों नेता एक होकर देश का अंदर संगठन आगे बढ़े, अच्छा तरीके से आगे चले, ये चाहता है। परंतु समाज में भी भाई साहब आप सुनने के लिए राम अभी बोला, आपका विचार बहुत अच्छे थे, परंतु समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं। कल मैं देख रहा हूँ, बाहर आकर मुझे बोला नहीं सुधा करें कि आप आए क्या, अरे ये दोनों कितने भी प्रयत्न करो एक साथ बैठ नहीं सकता। आज देखो उसको सबको तोड़ देके आज हमारा गोविंद वर्मा जी, उनका साथी और चरण सिंह ठाकुर साहब, उनका हम लोग सब एक साथ में ये मंजिल पर आए। प्रथम प्रस्ताव सोहन सिंह जी हमारा परचम ले रहा है, उस पर हम 5 लोगों ने बैठकर करीब 2 घंटे चर्चा की, जिसमें चरण सिंह ठाकुर साहब की गुट की तरफ से 5 सदस्यों ने बोला कि पहला टर्म जो 2.5 साल की जो बातें चल रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, कि पहला चरण माननीय चरण सिंह ठाकुर जी को दिया जाए, ऐसा चरण सिंह ठाकुर जी की तरफ से जो 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी उनका निर्णय था। और हमारी तरफ से जो कमेटी के 5 सदस्य थे, हमारा कहना था कि जैसे कि 2 अगस्त को माननीय रजिस्ट्रार के यहाँ से लेटर निकला है, तो उसको देखते हुए गोविंद भाई परमार जी को पहला 2.5 साल का टर्म दिया जाए। आपस की हमारी जो वार्ता करीब 2 घंटे चली, आखिर में उसको ये निर्णय निकला कि 5 सदस्य ठाकुर साहब की तरफ से और 5 सदस्य गोविंद भाई परमार की तरफ से, हम सभी 10 सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जो भी हमारे दोनों नेता माननीय चरण सिंह ठाकुर जी और माननीय गोविंद भाई परमार जी, इन दोनों नेताओं का जो भी फैसला होगा वो सभी तमाम भारतवर्ष के पदाधिकारियों को मान्य होगा। माननीय चरण सिंह साहब के गुट के भी और माननीय गोविंद भाई परमार के गुट के लोगों को भी, सभी को सर्वसम्मति से इन दोनों नेताओं का फैसला मान्य होगा। जो भी फैसला ये लोग दोनों नेता हमारे लेके निकलेंगे, वो फैसला हम सबको सर्वसम्मति से मान्य रहेगा। धन्यवाद साथियों। तो पूरा देश के निर्णय दोनों पे छोड़ते, फिर बाद में जो है हर प्रांत से हर जगह से ये मत बोलना कि भाई इन्होंने आपस में कैसा इतना बड़ा निर्णय लिया। आप सुनिए बात, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो हमने प्रक्रिया चालू की, उसके बाद में अनेक तरीके की जो है प्रतिक्रियाएं आने लगी। मैं आप तमाम लोगों को बोलता हूँ, दोनों भी गुट के लोगों को, कि निर्णायक भूमिका जो है आप लोगों के मनोदय के बाद में आगे क्या करना है वो आप लोग लेंगे। हमने दोनों सिंह भाई और मैं, हमने 2 ग्रुप में से 5 लोग थे। अब 5 लोगों के विचार ये पूरे देश के विचार हो गए।
जब हम दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जवाबदारी लेकर 5-5 आदमी को भेजे, तो वो 5 आदमी और 10 दोनों मिलके वो लोग ने कुछ तो भी निर्णय करके आए नहीं। जब वो निर्णय लेके आए हैं, फिर हम क्यों ये गलत फहमियां लोगों में खड़ा करें? जब हमने ही 5-5 आदमी लिया हुआ है, तो वो 5-5 आदमी हमारे विश्वास के थे ना, वो कोई गलत निर्णय तो नहीं लाए रहेंगे। और वो निर्णय लेके जब आए हैं और उनका कहना है कि हम और आप दोनों को निर्णय लेना है, और हम आप मिलकर कुछ निर्णय लेते तो हमारे ये सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मंजूर है या नहीं, वो सवाल ही नहीं आता है। वो तो खुश है सब लोग, ये समझौता होता है तो ये समझौता के लिए तो सब मिले, इसमें कोई विरोध करने के लिए तो आया नहीं है। तो ये जो बात अभी ये 10 आदमी लोग ने रखी है, वो भी हम और आपके ऊपर छोड़ा है। तो हमें मिलकर क्या करना है, हम लोग मिलकर आगे क्या किया जाए, इसके ऊपर ज्यादा विचार करना है। हम ज्यादा देर हम बात करते रहेंगे, किसी का 2 शब्द में मिस्टेक आ गया, कोई गलत बोला, किसके नाराजगी आपस में, हम लोग नाराजगी मिटाने आए, नाराजगी हम बढ़ाने नहीं आए। इसलिए हम माफ करना, आप किसी को रोक नहीं रहे, पर हमारा जो निर्णय 5-5 लोगों ने लिया है, वो 5-5 हमारे सम्मानी, और वो सम्मानी लोगों ने हमारे पे दोनों पे छोड़ा है। हम दोनों को नक्की करना है क्या किया जाए, और हम दोनों में नक्की करेंगे, आप सबको मान्य करना पड़ेगा। ये आपको मंजूर है क्या? वो चर्चा करो 5-5-10 आदमी ने ये किया है, और मैंने 5-5-10 आदमी आप गए थे ना हमारी तरफ से, आओ सविस्तर सुना दो ना। अन्ना भाई 5-5 दोनों के गए थे, तो दोनों ही 5 लोग यानी 10 लोगों ने जो निर्णय लिया रहेगा वो हमारे सबके लिए लिया रहेगा ना, हमारे लिए भी वही निर्णय रहेगा हम दोनों के लिए। तो इसके अंदर बाहर का सवाल ही नहीं आता है। वो तरीके से जो विषय चलता है उसमें ध्यान दो, ज्यादा कर देते हैं कि भाई दोनों नेताओं के बीच में एक समझौता होना चाहिए, और समझौते की वार्ता को लेके कई दिन से 5-5 सदस्यों की समिति बनाने के प्रस्ताव के ऊपर भी हमारी चर्चा चल रही थी कि भाई दोनों गठ की तरफ से 5-5 सदस्य की समिति बनाई जाए, और वो समिति के माध्यम से चर्चा करके ये समझौता कैसे संभव हो सकता है, इसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। और ये सारी प्रक्रिया शुरू थी, और शुरू होने के बाद गोविंद भाई और टाक साहब ये दोनों के बीच के अंदर जो भी बातचीत हुई, और जो लेबर कमिश्नर ऑफिस के अंदर हमने ये कहा कि भाई आप ये दोनों मिलके, यानी ये हमारे अखिल भारतीय स्वतंत्र कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो टाक साहब के नेतृत्व में, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने टाक साहब को ये अधिकार दिया था कि भाई आप इन्हें 5-5 लोगों की सदस्य समिति बना के वो समिति के माध्यम से ये समझौता प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और वो चर्चा को अंतिम स्वरूप देना चाहिए। और ये सभी चाहते हैं, क्योंकि आज ये समय की आवश्यकता है कि देश में जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की अव्यवस्था है, और जिस प्रकार से केंद्र से लेकर राज्य तक के जो सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, ये सारे शोषण को रोकने के लिए हम सबको एकत्रित होना बहुत जरूरी था। अब समझौता होना चाहिए, और समझौते के साथ साथ में सम्मानजनक भी समझौता होना चाहिए। तो हमारे बीच में जब समझौते का प्रश्न आया, इस विषय को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 बार ऑनलाइन बैठक हुई। उस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अगर समझौता होता है और 2.5 साल अगर अध्यक्ष अगर होते हैं, तो पहले 2.5 साल के लिए चरण सिंह टाक साहब को अध्यक्ष बनाया जाए, और ये 2.5 साल में सारे लोग मिलकर गोविंद भाई के साथ काम करेंगे, और 2.5 साल के बाद गोविंद भाई को अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की करीब 2-3 ऑनलाइन मीटिंग के अंदर ये बात डिसाइडेड हुई। और यह अगर इस मुद्दे के ऊपर अगर बात नहीं होती है, तो दोनों संगठन के नेता अपनी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को डिसॉल्व करेंगे, और डिसॉल्व करने के बाद चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से संगठन का चुनाव होगा, और जो चुनकर आएगा वो नेता 5 साल संगठन में काम करेगा, हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। ये सुझाव को लेकर चर्चाएं शुरू भी थी,
और चर्चा होने के बाद जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक मत ये प्रस्ताव पास किया कि डॉक्टर साहब अगर आपको वार्ता अगर करना है तो आपको ये 2 केंद्र बिंदु के ऊपर आपको वार्ता करना है, और अगर ये वार्ता होती है तो और इस वार्ता के ऊपर क्या रास्ता निकलता है उसके ऊपर फिर आगे की सारी कार्रवाई डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन इसी बीच में जो जयप्रकाश जी के माध्यम से जो प्रक्रिया हुई और राजेश बेनीवाल जी जो अध्यक्ष बने, उसमें ये समझौते के अंदर वो भी घटना का एक बहुत बड़ा पार्ट था। जो जयप्रकाश चांगरे जी ने के फॉर्म भरने के बाद कई दिनों से वो प्रयासरत थे कि भी गोविंद भाई और टाक साहब एक हो जाए, और जब गोविंद भाई और टाक साहब अगर एक होने का प्रयास कर रहे तो उन्होंने एक तीसरा फंडा खड़ा करके राजेश बेनीवाल को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। ये जो तमाम परिस्थितियां निर्माण हुई, ये निर्माण के साथ साथ में समझौते की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच में 23 तारीख को राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक के अंदर भी जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, प्रांतों के अध्यक्ष थे, सबने एक मत निर्णय लिया कि भाई अगर ये समझौता होता है तो इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे होना चाहिए कि पहले अध्यक्ष हमारे टाक साहब बनेंगे, उसके बाद गोविंद भाई बनेंगे, और हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। नहीं तो भी चुनाव के अंदर दोनों नेता आ जाए और जैसे समाज और कार्यकर्ता चाहते हैं उसे वो चुन के देंगे, उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे। ये सारी प्रक्रिया शुरू थी कि अचानक हमारे सामने एक नया प्रश्न निर्माण हुआ कि जब हमें पता लगा कि हमारे आदरणीय टाक साहब ने जो वो पत्र है 18 तारीख का, जो गोविंद भाई का पत्र है, गोविंद भाई के लेटर पैड के ऊपर वो जो मजकूर लिखा हुआ है, वो मजकूर के हिसाब से उन्होंने उनकी दस्तखत है, और दस्तखत करके उन्होंने कामगार आयुक्त के सामने जो लिख के दिया कि भाई हम दोनों की आपसी सहमति में मैं गोविंद भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति देता हूँ। अब जैसा ये पत्र बाहर आया, पत्र बाहर आने के बाद लोगों ने उसके अंदर विचार विनिमय करना शुरू कर दिया कि भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तो ऐसा निर्णय नहीं लिया था, फिर ऐसा पत्र कैसे प्रोड्यूस हुआ, और कामगार आयुक्त ने ये पत्र निकाला। फिर भी हमने बैठक हुई, बैठक होने के बाद हमारे सारे लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, समझौता होना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति में आपने पत्र लिखा है ये बहुत अच्छी बात है। और पत्र को सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आप दोनों नेता मिलके समझौता करिए। और वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे एक दिन बीता, दूसरे दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट आई। सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट आई, उस पोस्ट के अंदर जो लिखा था कि भाई ये जीत हो गई, और जो भी अगर 72-62 के लेटर पैड का अगर उपयोग करता है तो उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई की जाए, और ऐसा करके वो पूरे देश के अंदर, भले वो उसका वो पत्र, वो मैसेज का इंटेंशन कोई विशिष्ट प्रदेश हो सकता है, लेकिन वो मैसेज पूरे देश के अंदर गया। देश के अंदर जाने से उस मैसेज से एक नया वातावरण निर्माण हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जब आपकी बात हो गई और आपने 18 तारीख को पत्र दिया, और जैसे ही वो पत्र सोशल मीडिया पे आया, वैसे ही टाक साहब ने गोविंद भाई से बात की, और बात करने के बाद ये तय हुआ कि भाई हम आने वाली 20 तारीख को हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, और बैठने के बाद समझौता वहाँ पे हम डिक्लेरेशन करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति थी। फिर उसका रिप्लाई हमारे आदरणीय दास साहब ने दिया सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद दूसरे दिन एक पेपर की कटिंग आई। पेपर की कटिंग आने के बाद भले वो एक विशिष्ट प्रदेश के लिए होंगी, लेकिन वो सोशल मीडिया में जाने से सारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक असमंजस का वातावरण निर्माण हो गया। इसी के बीच में नागपुर के अंदर एक रूमर फैला कि भाई गोविंद भाई और टाक साहब की डील हो गई, और वो 25 लाख रुपए में डील हो गई कि गोविंद भाई ने टाक साहब को 25 लाख रुपए दिया, इसलिए ये समझौता हुआ। अब आदमी के मुंह को ढक्कन है, लेकिन हंडी के मुंह को ढक्कन है, लेकिन इंसान के मुंह को ढक्कन नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में भी कई ऐसे जयचंद है जो इस प्रकार की अफवाह को फैलाने के लिए, इस प्रकार का रूमर फैलाने का काम करते हैं। और ये विशेष रूप से जो रूमर है ये मैंने नागपुर में सुना, तो इसके बाद मैंने तुरंत टाक साहब को फोन लगाया और उनसे कहा कि भाई साहब आपके बारे में इस प्रकार का रूमर है। और भी लोगों ने मुझे, महाराष्ट्र के और अलग राज्यों के लोगों ने भी कहा कि भाई इसमें जरूर कहीं घोल हुआ है, जरूर कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो और जबकि हमें मालूम है, क्योंकि मैं गोविंद भाई को भी वर्षों से जानता हूँ और टाक साहब को भी जानता हूँ,
मैं जब छोटा था तब से मैं चांगला साहब के नेतृत्व में, गोविंद भाई के नेतृत्व में, टाक साहब के नेतृत्व में सभा मजदूर कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मुझे ये मालूम था कि इस प्रकार की नीति के साथ ये बदनाम किया जा रहा है, और साथ में कई लोग ये भी चाहते हैं कि भाई इस प्रकार की परिस्थिति को हम अगर रखेंगे तो ये समझौता नहीं होगा। लेकिन टाक साहब ने कहा कि भाई आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब कभी भी अपनी समझौता की बैठक होगी उस बैठक में आपके सामने सारा चित्र क्लियर हो जाएगा। और उनके बारे में फिर भी पूरे लोगों ने उनके प्रति आस्था रखी। आस्था रखने के बाद हमारे तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर फिर बाद में ये विषय आया, विषय के अंदर ये प्रस्ताव तय हुआ कि भाई हम सब इस समझौते को मान्य करते हैं, और समझौते को मान्य करते हुए आज की आवश्यकता है समझौता, और आवश्यकता को मान्य करते हुए हम इस संगठन के लिए अगर टाक साहब अगर एक कदम अगर पीछे लेते हैं, तो अगर एक कदम अगर आदरणीय गोविंद भाई भी अगर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये संगठन का आने वाले समय में एक नया इतिहास बनेगा। और इसी दृष्टिकोण से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारे तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने ये डिसाइड किया कि भाई समझौता होना चाहिए। लेकिन जो पहले अगर अध्यक्ष है, भले उन्होंने गोविंद भाई ने, टाक साहब ने उस पत्र के अंदर सहमति दी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर करने का जुडिक्शन कामगार आयुक्त का नहीं है। कामगार आयुक्त इस प्रकार से अध्यक्ष पद का डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है। सिर्फ कामगार आयुक्त ने जो टाक साहब ने लिख के दिया उसके ऊपर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान करके उन्होंने वो पत्र इशू किया, वो पत्र पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अब ये सारी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमारे तमाम राष्ट्र के लोगों ने टाक साहब से बात की कि भाई आपने ये पत्र के ऊपर जो दस्तखत किया, ये पत्र पे दस्तखत करने के पहले आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ये विचार करना था, और विचार करके बातचीत करने के बाद आपने उसके ऊपर दस्तखत करना था। लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप समझौता करिए, आप आगे बढ़िए। लेकिन इन तमाम परिस्थिति में हमारे जो तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभासद है और पदाधिकारी है, प्रदेशों के अध्यक्ष है, इनका एक स्पष्ट मत है कि हमने पहले जो 2.5 साल के लिए अध्यक्ष पद है वो हमारे आदरणीय टाक साहब को देना चाहिए, और गोविंद भाई हमारे नेता है, और दोनों ने मिलकर ये संगठन को चलाना चाहिए। और यही अगर ये नहीं होता है तो फिर हम लोगों ने चुनावी प्रक्रिया में जाना चाहिए, और चुनावी प्रक्रिया में जाके सबसे बेस्ट ये है कि अगर हम चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं तो हमको चुनाव के लोकतांत्रिक प्रणाली से अगर जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है वो पूरे 5 साल अखिल भारतीय सभा मजदूर कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, और पूरे देश का कार्यकर्ता ना किसी पे कोई लांछन लगाएगा, ना किसी के ऊपर कोई मान सम्मान में कमी होगी। ये तो निश्चित है कि चाहे गोविंद भाई बने या टाक साहब बने, दोनों हमारे नेता है, दोनों हमारे लिए आदरणीय है, और उनके लिए सभा मजदूर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय है। तो ये तमाम परिस्थिति के ऊपर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद यहाँ पे पूरे राष्ट्र के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। सबसे कल से लेके 2 दिन से ये तमाम लोग अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के सुझाव, अपनी अपने प्रदेशों की बातें, ये सारी चीजें वो रख रहे हैं कि जितने हमारे पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है वो हमारे गोविंद भाई और आदरणीय टाक साहब दोनों सभी का अगर समाधान कर देंगे, और आप दोनों नेता हैं, जो आप बोलेंगे वो हम मान्य करेंगे, और साथ में सबकी भावनाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, ये एक छोटा सा निर्णय नहीं है, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्णय है कि जो ऑर्गेनाइजेशन यानी 40-45 सालों से पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहा है, जिसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, जिसने मंत्री दिया, जिसने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग दिया, जिसने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम दिया, ऐसे अनेक सफाई कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र में लाड और पागे समिति की सिफारिश दी। एक ऐसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन एक 5 लोग मिलकर अगर ले लेंगे तो पूरे देश के अंदर एक नकारात्मक संदेश जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि जो भी निर्णय हो वो सबके सामने हो। जैसे पर हम जब लोग आए थे माननीय गोविंद भाई परमार जी की तरफ से सिर्फ 5 आदमी के लिए बोला गया था कि 5-5 आदमी बैठेंगे। आपने तो अपने पूरे देश की कार्यकारिणी के लोगों को यहाँ बुला लिया, लेकिन हमने तो पूरे देश के लोगों को नहीं बुलाया।
अब आप यहाँ पर आके 5 आदमी हम 2 घंटे बैठे, फिर ये 5 आदमियों की कमेटी क्यों बनाई थी? क्यों 2 घंटे खराब करें? फिर तो मैं समझता ये 2 घंटे खराब करने वाली बेकार की बात थी। जब 5 आदमी को कोई फैसला नहीं लेना था, कोई विचार नहीं करना था, तो ये 5 आदमियों की कमेटी बना के जो हम 2.5 घंटे टाइम खराब करा सबका, क्योंकि सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं, हमें भी बहुत काम है। मुझे कल मुंबई में काम है बहुत जरूरी, और हम फिर ये टाइम खराब करने वाली है। ऐसे समझौते होते नहीं है। समझौते होते हैं जब समझौता 2 माननीय नेताओं ने 5-5 आदमियों की कमेटी बना, तो वो सारे देश के लोगों को मान्य होना चाहिए। या तो फिर ये 5 आदमियों की कमेटी नहीं बनानी थी, फिर या तो 2 ऑप्शन है, या तो ये 5 आदमियों की जो कमेटी ने आज निर्णय लिया है कि भैया सर्वसम्मति से हमारे 2 नेता हैं, गोविंद भाई परमार के चरण सिंह ठाकुर, इनका निर्णय सबको मंजूर होगा। या तो आप इस ट्रैक पे चलो, आप एक रेलगाड़ी को 2 ट्रैक पे दौड़ाओगे तो फिर समाधान निकलने वाला नहीं है। 9 साल निकल गए, हो सकता है फिर 10-20 साल निकल जाए। टाप साहब हैं, हम सबकी भावनाएं हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई है। इसके बावजूद ये अधिकार दिया है 5 लोगों की समिति ने कि आप नेता जो भी निर्णय लेंगे हम सबको मान्य होंगे और स्वीकार होंगे, क्योंकि देश इस समय आपसी मनमुटाव के कारण सफाई कामगार सभी जगह गर्त में जा रहा है। मैं राजस्थान की बात करूं, सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से मैंने पूरे राजस्थान का वर्णन किया है। माननीय परमार साहब ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं जब नगर पालिकाओं प्रसिद्ध और नगर निगमों में गया तो लोगों से मैंने कहा कि अदर कास्ट के लोग जो हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी के पद पर आरक्षण के अनुसार लौट में अपना स्थान बना चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, ऑफिसों में बैठे हैं, कलेक्टर साहब के घरों पे हाजिरी दे रहे हैं। आप इनका विरोध कीजिए, और इनका विरोध करेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य का सुरक्षित रहेगा। अन्यथा हम बंधुआ मजदूर बनने जा रहे हैं, इसे कोई रोक नहीं जाता। ये लोग हमें आज हम 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 5 या 7,000 में एफजी कराएंगे और हमें इनकी बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ेगा। ये लोगों को मैंने बताया। तो मैं इस कार्यकारिणी और वरिष्ठ नेताओं को बताना चाहता हूँ। वहां पर सवाल आया कि पहले आप एक मंच पे आ जाओ, आप तो एक हो जाओ। आप अलग अलग अध्यक्ष बने हुए, राजस्थान में 3-3 अध्यक्ष हैं, सभी जिलों में 3-3 अध्यक्ष बन चुके हैं। हम सब अलग अलग इकाइयां चला रहे हैं, कैसे हम एक होंगे, कैसे हम संघर्ष करेंगे, कैसे जो मनुवादी लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं और आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इनका विरोध कैसे करेंगे। यदि हमारी ताकत रहेगी, हमारी एकता रहेगी तो हम विरोध कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने माननीय टाक साहब को भी निवेदन किया, माननीय परमार साहब को निवेदन किया। मैंने कहा समाज हित में, हमारे बच्चों के हित में, हमारे बच्चों को भविष्य को इस बंधुआ मजदूर से बचाने के लिए आप कृपा करके एक हो जाइए। हमें इससे मतलब नहीं है। टाक साहब अध्यक्ष बनते हैं तो स्वागत है, परमार साहब अध्यक्ष बनते हैं तो स्वागत है। आप कोई भी अध्यक्ष बनिए, हम सब आपके साथ हैं। और हमने पूरी जो 5 लोग कमेटी है, एक लाइन का प्रस्ताव बन के इनको दिया है कि आप जो भी निर्णय करेंगे कमरे में बैठ जाइए, हम आपके निर्णय का स्वागत करेंगे और आपके निर्देश की पालना करेंगे। तो आज और अभी जो 10 लोगों ने जो कमेटी ने निर्णय किया, उस पर उन दोनों पे निर्णय छोड़ा है, उस निर्णय को मान किया जाएगा। और इसके बाद यदि तुम 14 साल और 15 साल में जाओगे तो ये कभी हम एक नहीं हो पाएंगे। जो लोग नहीं चाहते वो नहीं हो पाएगा। भाई साहब, मेरा निवेदन है, बार बार माइक लेना, बार बार किसी से समर्थन और इस तरह की बात करना, वो ना करते हुए जब हमने निर्णय, हमें एक कमेटी बनाई, 10 लोग गए और उन्होंने निर्णय किया और उन्होंने निर्णय आप दोनों पे छोड़ दिया, तो वो निर्णय पे अमल होना चाहिए। हम संगठन बचाने के लिए आए, बिल्कुल हम संगठन में काम करते हैं, हम पीड़ा को समझते हैं और हम अपने अधिकार को समझते हैं। हमारे अधिकारों का हनन जो हो रहा है, सत्ता सरकार में उसको लेना चाहते हैं। लाखों दलितों की आंख उम्मीद लगी है भाई साहब, हजारों लाखों करोड़ों का कर्मचारियों का ये हमारा संगठन है। माइक की जरूरत नहीं है, माइक का जरूरत नहीं है सर। आप नहीं करना चाहिए तैयार सही है। तो ये लाखों दलित सफाईदारों की आस्था और विश्वास है। सुन ले आप लोग कि जो प्रस्ताव हमने बनाया है, एक तो इतने वर्षों बाद हमारे नेता एक मंच आए हैं, एक मंच पे बैठे हैं
बम्बई। तो फिर विवाद क्या है भाई? बम्बई यही रखूंगा। क्या विवाद चल लिया है? और अगर ये दोनों एक हो गए तो हम हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 24 के अंदर जो चुनाव है उसमें हमारे अधिकारों का हनन हुआ, हमारे बच्चों का भविष्य खिलवाड़, कोरोना से लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण और जो आज तक नहीं मिला वो हम आपके नेतृत्व में लेना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, जो प्रस्ताव आए हैं, जो प्रस्ताव आप 2.5 साल के हो या 5 साल के चुनाव के करें, लेकिन आप दोनों करें, हम सर्वसम्मति से आपके साथ हैं और आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करेंगे और आपकी बात को मानेंगे, पूरा हिंदुस्तान मानेगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा निवेदन है, बहुत दिन बाद हमें ये चर्चा हुई है, आज लग रहा है हमारे को कि हम हिंदुस्तान के इतने बड़े संगठन के लोग हैं और एक छोटे छोटे कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोग साथ बैठे हैं, आज एहसास हो रहा है मुझे, आज कुछ उम्मीद जागी है और इस उम्मीद को मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद बराबर मिले दोनों का, दोनों एक साथ हो जाएं, एक राम लक्ष्मण की जोड़ी बन जाए और हिंदुस्तान के अंदर एक पंचम लहराया अखिल भारत 72 वासठ का और जैसे लोग जो तीसरा गुट बना के खड़े उनका न पुनः कर दिया जाए। ये मेरा निवेदन है आपसे। जब आप दोनों का सुन लिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग सी फैल गई और ये एक हो रहा है और आज बैठक जो अभी बताया गया, ये आप भी बोलना है कि लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम भी चाहते हैं कि ये इंतजार खत्म होना चाहिए। भाई साहब तैयारी करिए आप और आज भी करते हैं और आज समय नहीं है तो इस तारीख को आगे बढ़ा के आप दोनों कहीं भी बैठ के तय कर ले और हम सबको आदेश कर देंगे। हमारा निवेदन है आज एक बहुत बढ़िया अवसर अपन पूरा देशवासियों को मिला है। देश का अंदर एक मजबूत नेतृत्व दोनों का साथ साथ चल रहे थे। वो दोनों राम और लक्ष्मण में पहले भी उल्लेख किया, दोनों एक साथ में इधर आकर ये महाभारत जीतने का तैयारी में आपके सामने बैठा है। आज बहुत सारे हमारे साथी विभिन्न राज्यों से आया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपना संघर्ष चल रहा है। अभी सब लोग चिंतित थे, कुछ लोग चिढ़कर बात किया, कुछ लोग शांत से बात किया, कुछ लोग आस्था बात किया, आसान का भी काम किया हमारा दोनों मिलकर। तो आज वो समय आया है, अंतिम डब्बे में आकर खड़े हम सब आम जगह तो बैठे हैं, वो खुशखबर में सुनने के लिए दोनों का श्रीमुख से उनका वाणियों से हम सुनना चाहता है। तो मैं सर्वप्रथम दोनों अध्यक्ष ने एक वाणी से बोलेगा क्या अलग अलग बात करेंगे? सुधाकरण दास जी, सम्मानीय सोहन सिंह जी, 2014 का दौर हमने देखा, जिस अवस्था में सरदार बूटा सिंह जी और आदरणीय चांगले साहब के संघर्ष को हमने नजदीक से देखा। जब वो दोनों भी गुटों के अंदर के संघर्ष में मैं, गोविंद भाई परमार, सुधाकरण दास बहुत अग्रणीय तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते थे। हमने उस वक्त ये विचार नहीं किया कि वो सरदार बूटा सिंह बहुत अहम व्यक्ति है, बहुत बड़े व्यक्ति है, क्योंकि जिस वक्त सरदार बूटा सिंह जी को चांगले जी ने 78 के अंदर इस संगठन में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के अधिवेशन में लेकर आए थे, हमारे प्रथम अध्यक्ष सम्मानीय प्रोफेसर यशवंत राय जी की वृद्धा अवस्था के कारण उनसे अब काम नहीं हो रहा था। ऐसी अवस्था में सरदार जी को, वो अकाली दल के नेता थे, वो कांग्रेस के अंदर हमारे संगठन में आने के बाद, सफाई मजदूर कांग्रेस में आने के बाद देश के विभिन्न प्रदेशों के की ताकत सफाई मजदूरों की उनके पीछे खड़ा करने का काम, यही वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस है जिसके हम लोग चश्मोदीद गवाह है, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी लाखों की तादाद के अंदर सफाई मजदूरों को इकट्ठा किया जाता था
सरदार जी के लिए एमपी का टिकट मांगा जाता था। सरदार जी को एमपी में चुन करके आने के बाद में उनको मंत्रिमंडल में लेने के लिए भी उसी तरीके का यही सफाई मजदूर जो है ये अपना दबाव तंत्र इंदिरा जी के ऊपर रखता था कि वो विशाल संगठन है। दरमियान में कुछ बातें पैदा हुई, दरमियान में कुछ गलतफहमियां भी पैदा हुई और संगठन दो गुटों के अंदर बढ़ गया। संगठन जब दो गुटों में बढ़ गया तो जो लोग हमारे नजदीक के थे उनके भी चेहरे साफ हुए और जो हमारे विरोध में थे उनके भी चेहरे साफ हुए। उतने ही लोग गोविंद परमार के पास में भी उनके पास में आकर के हम तुम्हारे पास हैं और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, ऐसी मंसूबे लगाने वाले लोग भी हमने देखे। हमारे यहाँ भी आए हुए लोगों को हमने देखा। लेकिन इन दोनों भी गुटों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी अपनी ताकत जो है को प्रिय है, उतना ही गोविंद परमार को भी प्रिय है। ये संगठन की धूप और छाव हम लोगों ने दोनों ने अनेक वर्षों एक साथ में मिलकर के काम करके भी हमने बिताई है। ये तमाम बातों को हम जो है लड़ाई के तौर पे, लड़ाई यानी वैचारिक लड़ाई, कभी गोविंद भाई ने मेरे विरोध में एक स्टेटमेंट नहीं दिया और ना कभी जिंदगी में मैंने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। ये एक ऐतिहासिक जो है ये बात सफाई मजदूर कांग्रेस में दो गुट होने के बाद में लिखी जाने वाली बात है। साथियों, मौजूदा स्थिति के अंदर हमारे ही साथी कुछ उन्होंने इस संगठन की पीठ में छुरा घोंपने का काम शुरू किया। ये संगठन दोबारा कोई किसी में ताकत नहीं है कि वो देश के अंदर इतना देशव्यापी संगठन सफाई मजदूरों का कोई दूसरा व्यक्ति बना नहीं सकता है। ये इतना बड़ा संगठन है, बहुत ईमानदारी और बहुत कष्ट के साथ में इस संगठन को चांद्रेजी के बाद में हमने चलाया है। फिर वो गोविंद परमार हो या मैं हूँ, भले अपने अपने तरीके से हम संगठन चलाते हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों का आपसी टकराव नहीं हुआ। और इसी तमाम स्थितियों को देखते हुए हम तकरीबन 20-22 राज्यों तक का अपने इस संगठन की शाखाओं को पहुंचा पाए। गोविंद भाई ने भी अपनी ताकत से अपने अपने अनेक राज्यों के अंदर इस संगठन की को प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाया है। मौजूदा स्थिति में अभी हम लोग ये निर्णायक भूमिका के ऊपर सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत आक्रामक तरीके से गोविंद भाई, जो मेरे साथ के लोग जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं 8-9 वर्षों से, उनका ये आग्रही भूमिका रही कि नहीं डॉक्टर साहब, आपको पहले समय में 2.5 साल आपको ही अध्यक्ष बनना है। दरमियान में गोविंद भाई के खेमे में से भी यही बात का जो है वो 5-5 लोगों की जो समिति हमने बनाई, उसके अंदर ये और आग्रही तरीके से ये प्रस्ताव आया। उन तमाम 10 के 10 सदस्यों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। चिंतन और मनन और संगठनात्मक आवश्यकता, इस बात को जो है हम लोगों को बहुत बारीकी से देखना है। अवसरवादी जो लोग हैं गोविंद भाई, ऐसे लोगों के ऊपर भी हमको ध्यान देना है। जिन लोगों ने हमारे ही संगठन का नाम का उपयोग किया, हमारे ही संगठन से अपने
संगठन है उसे पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करने की चेष्टा की, ऐसे लोगों को हम कतई माफ नहीं कर सकते। ऐसा मेरा यहाँ पर इस हाउस के अंदर चल रहा है, अब उनके पीछे लगना पड़ेगा। दरम्यान में अभी हमारी कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया था कि आप ये करो, और आग्रह तरीके से यहाँ पर भूमिका रखी, रामकृष्ण जी ने रखी, बाकी के लोगों ने रखी, जय सिंह कछुआ है और भी साथी है, दिव्य पन्ना है। तो जरूर ये क्षण बहुत ही हर्षदायी है और इस संगठन को मजबूती देने की हमारी कॉमन जिम्मेदारी है, ऐसा मैं समझता हूं। मौजूदा स्थिति जो है वो बहुत नाजुक दौर से हम लोग बाहर पास करते हुए यहाँ तक आए हैं, इसलिए मेरे तमाम इन साथियों की ओर से ये एक विनम्र निवेदन मैं गोविंद भाई आपको करता हूँ कि हमें ये निर्णय जो है 2 दिन हम आपका समय मांगेंगे और 2 दिन के बाद में हम आपको ये निर्णय देंगे। इसके लिए इन तमाम लोगों की ओर से मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखता हूं और मैं समझता हूं कि आप तमाम बातों को मेरी बहुत बारीकी से आप समझ पाओगे और 2 दिन के बाद में हम जो है अपना निर्णय ये जाहिर करेंगे और उसके बाद में हम आगे का पूछ करेंगे हम लेबर कमिश्नर के पास, और उसके बाद में आगे का निर्णय जो है सामूहिक तरीके से हम लोग कैसा चल पाएंगे उसका निर्णायक भूमिका हम 2 दिन के बाद में देंगे। ऐसी मेरी अपने तमाम साथियों की ओर से एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा और निश्चित हमें एक होना है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ये बात निश्चित, कोई 2 राय नहीं। अब कोई भी किंतु और परंतु भी हमारे दिल और दिमाग में नहीं है, लेकिन हमें 2 दिन का मौका दिया जाना चाहिए और 2 दिन के बाद में हम ये निर्णायक भूमिका आपके सामने रखेंगे। इतना ही कहूँगा। और 2 अनुमान नहीं होते हैं, एक को भीम बना दो कैसा अनुमान है? एक भीम और एक को अंगद एक को बनाओ, अंगद बनाओ, भीम बनाओ, एक भीम बनाओ, एक हनुमान बनाओ। उधर में तो उसको स्टूडेंट बनाओ। वैसे भी उम्र में मैं 2 साल छोटा हूँ और राम तो बाजू नहीं है, तो राम भी बिगड़ जा ही नहीं सकता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग 5-5 की जो बात की थी और आपने सबको बुला लिया, थोड़ा मुझे मौका दिया है तो मैं मेरे भी देश में जो मेरे पदाधिकारी है वो भी साथ में रहते तो एक अच्छा नज़ारा हो, उनके भी मैसेज अच्छा आ जाता था। तो कहीं गैर समझ ना हो तो आज आपके तरफ हम बात रख रहे हैं, वो मैं आज शाम या कल तक मेरे सारे लोगों से मैं बात करूँगा और बात करके उनसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से बात ये सब करके कि आज का क्या हुआ ये सारा पिक्चर उनको दे दूँगा और उनसे भी राय ले लेगा। क्योंकि मैंने मेरा ये सोचा था कि जैसे मेरे पर मेरे लोग विश्वास करते हैं, वो ही आदत में समझा कि मेरे को भरोसा इतना करते लोग, मेरे पदाधिकारी मुझे मानते, तो चरण सिंह भाई को भी उनके टीम जो निर्णय लेंगे वो उनको मानेंगे। पर आज जो विषय आ गया वो विषय आने के बाद में मुझे फिर याद आया कि चलो मेरी टीम नहीं है, तो मेरी टीम को भी मुझे मैसेज पहुंचाने का ये चीज़ का कि हम एक है, हम कोई अलग नहीं, और निर्णय लेने के लिए मैंने 2 दिन मांगा है। मैं वही रिक्वेस्ट किया कि मेरे को 2 दिन तो मुझे भी लोगों को बोलना पड़ेगा और कहीं मैं निर्णय आज आपको दे दूँ तो मेरे उसमें बहुत बड़ा बाउंडर बन जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे आप लोग भी मार्गदर्शक बनते हो, तो वैसे ही हमारे लोग भी मेरे मार्गदर्शक है।
तो मैं विनती किया और वो विनती के आधार पर करण सिंह मैंने बोला अच्छी बात है 2 दिन के लिए कोई बात नहीं। आज सब पूरा परिवार है, खाली परिवार में हमारे लोग कम है, एक अच्छा निर्णय ले लेंगे हम लोग 2 दिन के अंदर। और निर्णय लेने के बाद में फिर हम कहीं भी, दिल्ली बोलो, नागपुर बोलो, बॉम्बे में रखो, जहाँ बोलेंगे वहाँ पे भव्य ऐसे सभा रखेंगे, दोनों हमारे लोग एक जगह आ जाए। और किसी को एक दिल में मत रखना कि चरण सिंह भाई बन गए तो मेरी टीम को नुकसान है, शायद मैं बन गया तो आपकी टीम को नुकसान है, ये कभी अपने दिल में लाना नहीं। भगवान करे हम दोनों साथ में आएंगे तो वो साथ में दोनों के विचार रहेंगे, उस विचार में कहीं कमी ज्यादा नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा वो मार्गदर्शन करेंगे, वो बोलेगा वो मार्गदर्शन हम करेंगे। पर सब हमारे ग्रुप में कहीं नाराजगी पैदा नहीं होगी। तो यही मैं विनती करने के लिए मैं बोला फिर मेरे को देना, पहले आप बोलो। तो 2 दिन के लिए आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा कि मैंने खुद चरण सिंह भाई को रिक्वेस्ट किया था मेरे को 2 दिन, क्योंकि मुझे मेरे लोग बात करके फिर मैं 2 दिन में बॉम्बे आएंगे या मैं कल्याण आऊँगा, हम लोग वहीं बैठ के 2 दिन फैसला सामने कर देंगे। और हो सका तो वही पत्रकार परिषद दीजिए और एक ट्रेनिंग करके आगे बढ़ेंगे। ये हमारे साथ कैसा था, अभी ये विषय तो सारा खत्म हो गया है, ये तो आप लोगों ने विषय लाया, नहीं तो दोनों अध्यक्ष जब सहमति से जो हो गया उसके अंदर घूम फिर के, देखो घूम फिर के तुम लोग 5 लोग गए, फिर लाके हमारे में छोड़ दिया तो गलत क्या था वो मुझे समझाओ। जब हम दोनों ने निर्णय लिया था तो गलत क्या हो गया था? आपकी इच्छा थी मैं हमारे सबके सामने होना चाहिए, आखिर वही निर्णय आया ना कि आप दोनों ने की करो, ताकि हम लोग दोनों को अटकाए ना आप लोग ने। तो अभी हम लोग दोनों की निर्णय जो लेंगे वापस सब मंजूर रखो और सब मिलके हमारे भी आपके ऐसी टीम बनाए देश में, जैसे चांगरे साहब ने पूरा काम किया है, बुट्टा सिंह साहब जैसे नेतृत्व अपने पास था, उसके बाद में चांगरे साहब भी कर रहा, और आज टाक साहब है, मैं भी साथ दे रहूँगा। देश में हम लोग अपनी जो कड़वास है उसको बाजू में रख के एक नया सूरज उगाएंगे। बस यही मैं समाज के पास प्रार्थना भी करूँगा और आप लोग की दुआ लेकर हम जाएंगे कि आप सबके आशीर्वाद से हम लोग का ये जो प्रेम आज यहाँ पे बैठ के हम लोग ने नक्की किया है वो 2 दिन में आपको अच्छा लगेगा। तो मैं उनको